हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यायिक ढांचे के बारे में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ईटीसी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कब से हमारे देश के अंदर जो है विद्यमान है, इस बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो इसकी जो स्थापना है वो 1773 के अधिनियम के तहत, यानी कि जब ब्रिटिश जो है भारत पर राज कर रहे थे उस टाइम पे, यानी कि 1773 का जो अधिनियम आया था उसके तहत उन्होंने भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए। ठीक है, तो 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। 1861 तक इसने काम किया। एक और अदालत थी, सरदार निजामत अदालत, जो क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रही थी, के साथ मिलकर के, यानी कि दो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट और सरदार निजामत अदालत, 1861 तक इन दोनों ने काम किया। 1861 में इन्हें समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर 3 हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कहाँ की गई? मुंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में। जो अदालतें थीं, हाई कोर्ट जो 3 स्थापित किए गए थे, 1935 तक इन्होंने सबसे बड़ी अदालत के रूप में काम किया भारत में, और 1935 के अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट के रूप में स्थापित किया। यानी कि 1935 में 3 हाई कोर्ट जो स्थापित करे गए थे 1861 के तहत, उन्हें 1935 में समाप्त कर दिया गया और 1935 में सुप्रीम कोर्ट को पुनः फेडरल कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया और 1937 में दिल्ली में इसको स्थापित किया गया। बात करते हैं 28 जनवरी 1950 को, जो कि आज अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो स्वतंत्र रूप में जो स्थापित हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में स्थापित की गई। पहले जो अदालत ये लगती थी सुप्रीम कोर्ट, इसकी जो है बिल्डिंग उस समय नहीं थी। यह जो आज की वर्तमान संसद है उसमें ही अपना काम किया करती थी, लेकिन बाद में जो समय के साथ इसकी बिल्डिंग बनाई गई और इसको वहाँ पर स्थापित किया गया और सबसे बड़ी अदालत ये देश की बनी, जो आज भी आप देख रहे हैं काम कर रही है। बात करते हैं दोस्तों इसमें जजों की। तो जो मूल रूप से, यानी कि जो प्रारंभ में इसमें जजों की जो संख्या थी वो 7+1 थी, यानी कि 7 जो है इसमें न्यायाधीश थे और 1 इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अब वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें संख्या 34 हो गई है, यानी कि 33 तो है इसके न्यायाधीश और 1 है इसके मुख्य न्यायाधीश। अब ये जो संख्या है जो समय समय पर बदली है, इसमें संसद जो है ज़रूरत के हिसाब से नियम बना करके बदलाव कर सकती है। यानी कि जब उस संसद को लगेगा कि जो न्यायिक कार्यभार है वो अधिक हो गया है, तो उसी के हिसाब से इसकी जजों की संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है। बात करते हैं कि इसके जो जज हैं उनकी नियुक्ति और इस्तीफे के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है कोलेजियम की सहायता से, कोलेजियम होता है एक, तो उसकी सहायता से इनकी जो है नियुक्ति करता है और वो मतलब कोलेजियम राष्ट्रपति को इनका जो है नाम देता है और उसके बाद राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर देता है और नियुक्ति इनकी करता है। इस्तीफे की बात करें तो ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। बात करते हैं इनकी योग्यता की। तो संविधान में जो है इनकी योग्यता के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन 3 बातों का विशेष ख्याल रखना अनिवार्य है। क्या है? हाई कोर्ट में कम से कम जो है 5 वर्ष वह जज के रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील के रूप में कार्य कर रहा वह व्यक्ति, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो, वह व्यक्ति जो है इसमें नियुक्त किया जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों इनकी पेंशन के बारे में। जो जज होते हैं इनकी पेंशन कहाँ से ली जाती है? तो ये ली जाती है भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें इनकी पेंशन ली जाती है। बात करते हैं इनके निष्कासन की, कि इन्हें अपने पद से किस प्रकार से निष्कासित किया जा सकता है। तो इसमें प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव जो है पास कराना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति इसको निष्कासित करने की घोषणा अपने द्वारा कर देते हैं।
बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में जो है कार्य करता है। यानी कि मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ाए थे कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो थे, उसमें आपको मैंने एक अनुच्छेद बताया था, आर्टिकल जो 32 था उसके तहत, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसमें दिया गया था। तो जितने भी आर्टिकल हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके जो आपको शिकायत करनी थी, यानी कि अगर आपका उन अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। तो वे अधिकारों का संरक्षक का जो है उसे अधिकार है, इसलिए आप उसमें जा सकते थे। दूसरा इसका अधिकार यह है कि संविधान का व्याख्या करता है। व्याख्या करता कैसे, यानी कि समय समय पर विभिन्न मामलों के द्वारा, विभिन्न वाद विवादों के द्वारा जो फैसले सुनाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर संविधान की जो है व्याख्या करता है। राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह देने के लिए ये बाध्य है, यानी कि राष्ट्रपति यदि कोई किसी मामले में इनसे न्यायिक सलाह मांगना चाहे तो ये बाध्य है, न्यायिक सलाह इसको देनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति उसे माने या ना माने। बात करते हैं रिव्यू की, यानी कि अगर इसने कोई फैसला दिया है तो उसके अंतर्गत क्या है कि समय सीमा दी गई है, यानी कि मान लो कोई इसने फैसला सुनाया तो उससे अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो ये अपने फैसले पर पुनः विचार करने के लिए भी स्वतंत्र है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो अपील करनी पड़ेगी वो 10 वर्षों के भीतर भीतर ही करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है इसका अधिकार समाप्त हो जाता है, आप अपील नहीं कर सकते। बात करते हैं अवमानना की, यानी कि इसके कोर्ट के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के तहत यह जो है अवमानना का आपको वे जुर्माना लगा सकता है, यानी कि उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि इसकी जो सुनवाई है, क्या वो सिर्फ उसी जगह हो सकती है जहाँ पर इसकी जो है बिल्डिंग है? नहीं, ये जो है इसकी सुनवाई भारत में कहीं भी, भारत यानी कि राज्य क्षेत्र में कहीं भी हमारे हो सकती है, चाहे वो खुला आसमान हो या कोई बंद कमरा, कहीं भी सुविधा अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थितियों को देखते हुए इसकी जो है सुनवाई की जा सकती है। इसकी अनुमति जो इसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति से प्राप्त करके उसकी अनुमति ले सकते हैं और इसको कहीं भी जो है सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई की जा सकती है। बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की। जो संविधान के तहत जो संसद में नियम बनाए जाते हैं उनको भी यह देखता है। यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है या उसकी नज़र में आता है कि इस नियम में कोई गलती है या यो है लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, तो उस पर ही अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जो है इस्तेमाल करता है, जिसके तहत उसे संविधान उसे नियम को यह असंवैधानिक करार भी दे सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुख्य बातें, और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। ये तो एक तरह से बेसिक था, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।